नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चर्चित मिश्रा। मैं आपका स्वागत करता हूं मार्केट मेकर मॉडल के पार्ट 6 में, जहां पर हम जानने वाले हैं मार्केट मेकर मॉडल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और इसको देखने के लिए कौन सा टाइम फ्रेम अलाइनमेंट हम लोग यहां पर यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ मार्केट मेकर मॉडल में हमें जब एंट्री लेनी होती है, यानी जब ट्रेडिंग करनी होती है, तो उसमें हम लोग दो मेथड का इस्तेमाल करते हैं, एसबी मेथड और एसएम मेथड। इन दोनों को मेथड को हम लोग कंबाइन करके एक ही मेथड होता है अपना। तो मैं इसको बताने वाला हूँ कैसे आप इसको आज इस्तेमाल कर सकते हो, मार्केट मेकर मॉडल में एंट्री ले सकते हो। इससे पहले से लेकर के पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक जितनी भी वीडियो सीरीज़ है उसमें मैंने आपको सारे कोर कॉन्सेप्ट बताए हैं, जो कि आज कंबाइन करके हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं स्ट्रक्चर को समझने के लिए। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले समझते हैं टाइम फ्रेम अलाइनमेंट हम लोग क्या चूज़ करते हैं जब भी हम लोग मार्केट मेकर मॉडल को देखते हैं। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए हमारा पीओआई कहाँ पर है। पीओआई का मतलब क्या, यहाँ पर क्या है, अपना ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, इन्वर्स एफईजी, ब्रेकर ब्लॉक, लिक्विडिटी पूल, इनमें से कुछ भी आपको अगर मिलता है इसको हम लोग पीओआई बोलते हैं। जिस भी मंथ का हमें पीओआई मिलता है या जिस भी टाइम फ्रेम का हमें पीओआई मिलता है, उस पीओआई पे हमको फिर मार्केट मेकर मॉडल कौन सा टाइम फ्रेम पे दिखता है वो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिस्ट बना के रखी है। तो अगर मंथली का अपने पास फॉर एग्जांपल ऑर्डर ब्लॉक है, तो वहाँ से हमको मार्केट मेकर मॉडल डेली टाइम फ्रेम पे देखने को मिल सकता है। सिमिलरली वीकली का अगर अपने पास ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी है, तो वहाँ से हमको 4 आवर में मार्केट मेकर मॉडल बनता हुआ दिख सकता है। वेयर एस डेली का अगर पीओआई है तो 1 आवर में अपने को मार्केट मेकर मॉडल दिख सकता है। और वेयर एस 4 आवर में अपने पास पीओआई है, ऑर्डर ब्लॉक है, तो उसमें हम लोग 15 मिनट में मार्केट मेकर मॉडल को ट्रेड कर सकते हैं। और वही सेम अपना 1 आवर के साथ भी होता है। तो हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं टाइम फ्रेम अलाइनमेंट क्या है। हमको सबसे पहले पीओआई ढूंढना होता है जहाँ से हमारा मार्केट मेकर मॉडल हम स्पॉट कर सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। ओके, अब मार्केट मेकर मॉडल का स्ट्रक्चर क्या होता है उसको यहाँ जानने के लिए उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ज़रा दूर जान लो यार। ये जो स्ट्रक्चर होता है मार्केट मेकर मॉडल का, ये हमें बताता है कि कैसे यहाँ पे स्मार्ट मनी या इंस्टीट्यूशंस जो बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं मार्केट में, वो अपनी पोजीशंस को कैसे अरेंज करते हैं। मार्केट मेकर मॉडल में जब भी आप देखोगे शुरुआत होती है हमेशा कंसोलिडेशन से शुरुआत होती है। कंसोलिडेशन के बाद ही यहाँ पर आपको पूरा पीओआई पे टैप होता है, उसके बाद हमको यहाँ पर ट्रेडिंग का मौका मिलता है। मैं बेसिक स्ट्रक्चर पूरा यहाँ पे टेम्पलेट लेकर के आया हूँ जिससे कि आप समझ जाओ। उससे पहले यहाँ पे और कुछ चीज़ें देख लेते हैं। 2 पॉइंट्स ये, अगर हम इसको क्लियरली चार्ट पे देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें काफ़ी एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस चाहिए होगा। ये मैं टेम्पलेट आपको जो दिखाऊंगा वो टेम्पलेट आपको सेम टू सेम मार्केट में कभी नहीं मिलने वाला। लकी हुए तो मिल जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली वैसा आपको मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको चार्ट में आपको इसके कुछ वेरिएशंस में आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा। उन वेरिएशन से आप खुद जान पाओगे कि यहाँ पर एग्जैक्टली टेम्पलेट जैसा मार्केट मेकर मॉडल नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको पूरी अच्छे से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपको अच्छे से एग्जाम्पल दिखा पाऊँ ताकि आपकी आँखें ट्रेन हो पाएँ। अगर मार्केट मेकर मॉडल हमको डेली टाइम फ्रेम में मिला है तो फिर फ्रैक्टल नेचर के हिसाब से हमको वो लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 15 मिनट में भी मिलेगा। इसको मैं लाइव चार्ट में आपको दिखाऊंगा कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिक स्ट्रक्चर अपना ऐसे मान चलो, जब भी हमें मार्केट मेकर मॉडल को स्पॉट करना होता है हमें सबसे पहले अपना पीओआई को डिसाइड कर लेना होता है। ये हमारा मंथली का हो सकता है, वीकली का हो सकता है, डेली का हो सकता है, 4 आवर का हो सकता है, 1 आवर का भी हो सकता है। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे जितने आपके पीओआई है उसको मार्क कर लो। मैं यहाँ पे एग्जांपल एक चलता हूँ, जैसे मान लो मंथली का हमारे पास कोई पीओआई है, ये अपना ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफईजी या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब प्राइस क्या करेगा, जब हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे जा करके देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में हमको कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा कि यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट करेगी, वहाँ से नीचे गिरेगी, फिर से एक बार कंसोलिडेट कर सकती है, फिर से नीचे गिरने के बाद फिर से एक कंसोलिडेशन कर सकती है। उसके बाद प्राइस यहाँ पर आकर के एक इंड्यूसमेंट देने के बाद फिर से यहाँ पे स्मार्ट मनी रिवर्सल अपना यहाँ पर होगा। अब मैंने आपको जो ऑर्डर पेयरिंग बताई थी, तो ऑर्डर पेयरिंग अपना इस एरिया में ऑर्डर पेयरिंग स्टार्ट होती है जिसको हम स्मार्ट मनी रिवर्सल एरिया भी बोलते हैं। यानी कि इसको आप सिंपली अगर बहुत ही लेमन टर्म्स में बात करें, प्राइस हमारा अपने पीओआई पे आ जाता है तो वहाँ पे ऑर्डर स्मार्ट मनी के पंप होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर एक अच्छा खासा रिएक्शन लेती है। ठीक है, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं ऑर्डर पेयरिंग या फिर स्मार्ट मनी रिवर्सल। जैसे हमको ये प्राप्त हो जाता है उसके बाद यहाँ पे हम लोग एंट्री का मौका देखते हैं, कहाँ पे हमको एंट्री मिल सकती है और ओवरऑल इस ड्रॉन लिक्विडिटी को फोकस कर सकते हैं। मार्केट मेकर मॉडल बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा मॉडल है ट्रेडिंग करने के लिए, और इसमें आपको काफ़ी हाई एक्यूरेसी ट्रेड्स भी मिल सकती हैं। तो मैंने आपके लिए टेम्पलेट की यहाँ पे छोटी सी ड्राइंग बनाई है। ये अपना है मार्केट मेकर सेल मॉडल, यानी कि अगर हमारे पास बियरिश का कोई भी पीओआई है हायर टाइम फ्रेम का, तो वहाँ पे हमको लोअर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के हिसाब से, जैसे मान लो मंथली का होगा तो यहाँ पे हमको अपना डेली टाइम फ्रेम पे कैसे यहाँ पे मार्केट मेकर मॉडल बनता हुआ दिखेगा, वो उसका एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे कंसोलिडेशन से शुरुआत होगी जिसको हम बोलते हैं ओरिजिनल कंसोलिडेशन। उसके बाद हमको यहाँ पे री एक्यूमुलेशन मिल सकता है जिसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन 1। उसके बाद हमको यहाँ पे फिर से एक एक्यूमुलेशन मिल सकता है जिसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन नंबर 2। ध्यान रहिए, एक्यूमुलेशन आपको हमेशा 2 नहीं मिलेंगे, आपको कभी सिर्फ एक एक्यूमुलेशन मिल सकती है, कभी कभी आपको 4 से 5 एक्यूमुलेशन भी मिल सकती हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द क्राइटेरिया। ओके,
अब जैसे हमको सारी एक्यूमुलेशन हमने देख ली, हमारा प्राइस यहाँ पर पीओआई पे आ चुका है, यहाँ पर स्मार्ट मनी रिवर्सल हो चुका है, ऑर्डर पेयरिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ से एंट्री लेने के लिए मौका ढूंढेंगे और मैंने जैसा आपसे कहा था यहाँ मैंने वही सेम चीज़ मेंशन करी है, एक्यूमुलेशन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है, ठीक है। और मार्केट मेकर मॉडल बन जाने के बाद हम यहाँ पर सिल्वर बुलेट मॉडल से कैसे एंट्री ले सकते हैं वो मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले हम लोग मार्केट मेकर बाय मॉडल को भी यहाँ पे जान लेते हैं। वो सिंपल यही होता है, जब भी हमारे पास एक बुलिश पीओआई होता है मंथली टाइम फ्रेम का, यहाँ पे एग्जांपल लिख चलते हैं, तो मंथली टाइम फ्रेम का कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफईजी अपने पास अगर होगा तो डेली टाइम फ्रेम पे हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा जहाँ पर प्राइस हमारा कंसोलिडेशन करेगा, उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन कर सकता है, उसके बाद फिर से यहाँ पर एक्यूमुलेशन कर सकता है, उसके बाद फाइनली यहाँ पे प्राइस आकर के इंड्यूसमेंट बना करके यहाँ पर ऑर्डर पेयरिंग हमारा कर सकता है, ठीक है। तो ये अपना जो पॉइंट होगा इसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट मनी रिवर्सल, और यहीं पर ऑर्डर पेयरिंग होती है स्मार्ट मनी की, और यहीं पे जो होते हैं स्मार्ट मनी की पोजीशन सेंटर होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। जैसी पोजीशन सेंटर होती हैं अच्छा खासा रिजेक्शन आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कैसे एंट्री लेते हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो जानते हैं हम लोग यहाँ पर मार्केट मेकर मॉडल में एंट्री कैसे ले सकते हैं। सबसे पहली चीज़, जब भी हम लोग एक ओरिजिनल कंसोलिडेशन देख लेते हैं अलॉन्ग विद द एक्यूमुलेशन, यानी कि ओरिजिनल कंसोलिडेशन देख ली और 2-3 एक्यूमुलेशन देख लिए और हम लोगों ने देख लिया स्मार्ट मनी रिवर्सल यानी कि ऑर्डर पेयरिंग हो चुकी है हायर टाइम फ्रेम पीओआई से, अब हम लोग यहाँ से एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। हम लोग यहाँ के बीच में उल्टी एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई है। ये देखो, हमेशा हमारे पास एक ऑप्शन होता है लो रिस्क बाय और लो रिस्क सेल का, जब भी हमारा मार्केट मेकर मॉडल स्टार्ट होने वाला है होता है, पर लेकिन ये बहुत ही रिस्की होता है, इसलिए हम लोग इसको हमेशा अवॉइड करते हैं। बट स्टिल मैं आपको बता दूंगा ताकि आप यहाँ पर इसको प्ले आउट कर सकते हो। और दो दूसरे तरीके हैं मार्केट मेकर मॉडल में घुसने के, वो है अपना ओटी के थ्रू हो सकता है, पीडीआरए के थ्रू हो सकता है, सिल्वर बुलेट के थ्रू हो सकता है, जो कि आज मैं डिस्कस करूंगा। हायर टाइम फ्रेम ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक के थ्रू भी हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, और मनी मोर में इसमें आपका ऑर्डर ब्लॉक एफईजी भी आता है, ठीक है। तो सिल्वर बुलेट में भी जब आपको एंट्री लेनी होगी तो उसमें आप कहीं ना कहीं इन सब की मदद ज़रूर लोगे, और वो कैसे लोगे मैं अभी आपको चार्ट में एग्जांपल्स में बताऊंगा। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग सिल्वर बुलेट मॉडल को फाइनली डिस्कस करते हैं। इसको समझने के लिए हमको ज़रूरी हो जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर मैपिंग जो कि अपने एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग होती है इसको समझना। स्ट्रक्चर मैपिंग में एज अ होल कभी भी यूज़ नहीं करता हूँ, बट लेकिन जब मार्केट मेकर मॉडल में एंट्री लेनी है तो आपको ये स्ट्रक्चर मैपिंग आप काफ़ी हेल्प करेगी सिल्वर बुलेट में एंट्री करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ITH क्या होता है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट टर्म हाई, ठीक है। इंटरमीडिएट टर्म हाई फुल फॉर्म में कुछ नहीं रखा है, इस कॉन्सेप्ट को समझो। ये एक ऐसा हाई होता है जिसके अगल बगल क्या होता है, शॉर्ट टर्म हाई होता है। ये होता है हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई, ये होता है हमारा शॉर्ट टर्म हाई, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारा एक हाई बनता है तो उसके अगल बगल यानी कि लेफ्ट और राइट में एक शॉर्ट टर्म हाई ज़रूर होगा। तो ऐसे हाई में जो बीच वाला हाई होता है इसको हम बोलते हैं क्या, ITH बोलते हैं। सिमिलरली जो इंटरमीडिएट टर्म लो होता है हमारा, ये एक ऐसा लो होता है जिसके अगल बगल यानी कि लेफ्ट और राइट में क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म लो होता है। मतलब कि जैसे कि ये लो बना है, इसके लो में इसके राइट में भी एक लो हो सकता है, इसके लेफ्ट में भी एक लो हो सकता है। तो ऐसे में जो बीच वाला सबसे डीपेस्ट लो होगा इसको हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट टर्म लो। इसको अगर आप में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, मैं आगे आपके लिए टेम्पलेट लाया हूँ, इससे आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर अपना, इसको जिसमें कि आप देख सकते हो अगल बगल क्या है, राइट में क्या है अपना एक शॉर्ट टर्म हाई है और लेफ्ट में क्या है शॉर्ट टर्म हाई है, और उसके बीच में जो एक हाई है इंटरमीडिएट टर्म हाई, इसने क्या करा है लेफ्ट वाले को यहाँ पे स्वीप कर दिया है। तो इंटरमीडिएट टर्म हाई में आप अक्सर देखोगे जो उसका लेफ्ट वाला शॉर्ट टर्म हाई होता है उसको स्वीप कर चुका होता है, और जो राइट वाला शॉर्ट टर्म हाई होता है वो फेल कर जाता है इसको स्वीप करना, ठीक है। तो जब भी आपको दो ऐसे शॉर्ट टर्म हाई दिखे और उसके बीच में एक बड़ा सा आपको एक रिवर्सल दिखे, स्विंग हाई दिखे, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट टर्म हाई। इसको ध्यान रखना, मैं इसको चार्ट में जाकर के और अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी मिल जाए। अभी शॉर्ट टर्म लो को भी सेम वही चीज़ अपनी अगल बगल जब भी हमको शॉर्ट टर्म लो दिखते हैं तो सबसे डीपेस्ट वाला जो लो होता है हमारा, जिसको लेफ्ट वाला क्या करता है इसको स्वीप कर देता है, राइट वाला लो उसको स्वीप करना फेल कर जाता है, स्वीप करने में फेल कर जाता है। तो इसमें बीच वाला डीपेस्ट लो इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट टर्म लो। अब चलते हैं एक टेम्पलेट समझ लेते हैं। इस टेम्पलेट में आपको मैं बताता हूँ कैसे आप सिल्वर बुलेट में दो तरीके से एंटर कर सकते हो, एक यहाँ एंटर कर सकते हो, एक यहाँ एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये LTL क्या होता है, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लो। जहाँ से भी हमारे POI में रिवर्सल आता है और उसके बगल में शॉर्ट टर्म लो बनते हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं। इसके जो बीच वाला होता है वैसे तो उसको ITL बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि यहाँ से इसने स्मार्ट मनी रिवर्सल हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं तो इसलिए हम इसको LTL बोल देते हैं। नाम में कुछ नहीं रखा है, बस एक समझने वाली बात है, ठीक है। जब भी हमारा प्राइस हमारे POI से रिएक्ट करके ऊपर चला जाए और उसके बाद एक लो बना दे और वापस से ऊपर जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म लो और बीच में एक इंटरमीडिएट टर्म लो जिसको हम बोलेंगे LTL यानी कि लॉन्ग टर्म लो। क्योंकि इस लो के नीचे प्राइस नहीं आ सकता, इस लो के नीचे प्राइस नहीं आ सकता क्योंकि स्मार्ट मनी ने यहाँ पर अपनी पोजीशन डाल दी है। ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट मेकर मॉडल में, ठीक है। अब देखो,
जैसे हमारे पास ये पहला शॉर्ट टर्म लो बनता है, सॉरी जो लॉन्ग टर्म लो के बाद जो पहला शॉर्ट टर्म लो बनता है, इस लो को ही हम लोग बोलते हैं अपना लो रिस्क बाय, क्योंकि आप यहाँ से अगर बाइंग करते हो तो आपके पास पूरा मौका है इस पूरे ओरिजिनल कंसोलिडेशन की ड्रॉन लिक्विडिटी तक का मार्केट को कैप्चर करने का। पर लेकिन ये रिस्की बहुत होता है क्योंकि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है और प्राइस माइट भी एक और यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, ठीक है। सो इसलिए हम इसको इतना प्रीफर नहीं करते हैं। वेयर एस इसके बाद आप देखो तो यहाँ पर एक और शॉर्ट टर्म लो बना यहाँ पर, और एक और यहाँ पर इंटरमीडिएट टर्म लो बना, और यहाँ पर भी शॉर्ट टर्म लो। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे इसको हम इंटरमीडिएट टर्म लो नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके बगल वाला लो देखो इसने क्या करा है, इसने इसको अच्छे से स्वीप कर दिया है। वेयर एस आप इस लो को देखो, इसके बगल वाला लो को देखो, लेफ्ट वाला, इसने क्या करा है, इसने बेशक आईटीएल ने इसको स्वीप कर दिया है और ये फेल कर गया है इसके नीचे जाने का, ठीक है, इसके नीचे जाने से फेल कर गया है, ये इसके बगल में रह गया है। और वेयर एस इसको भी देखोगे तो ये भी इसके बगल में रह गया है। अब सवाल ये आता है कि या तो आप एक शॉर्ट टर्म लो स्पॉट कर लो, एक और आईटीएल स्पॉट कर लो, जैसे ये शॉर्ट टर्म लो अपना स्वीप होता है आपका आईटीएल कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म लो बनता है, यहाँ पे आप किसी भी ब्रेकर ब्लॉक या एफईजी से एंट्री ले सकते हो और पूरा यहाँ पे इस मूव को एंजॉय कर सकते हो या फिर एंट्री ले सकते हो अपनी। ये अपना एक पहला तरीका होता है। और दूसरा तरीका जो होता है अपना, वो एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कन्फर्मेशन से निकलता है। जब आपका एक आईटीएल कंफर्म हो जाता है उसके बाद जो आपका नेक्स्ट शॉर्ट टर्म लो बनता है उसमें आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। लेट सपोज आपका एक आईटीएल बन चुका है, उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट टर्म लो से एक एफईजी से रिएक्शन आया है, उसके बाद फिर से यहाँ पे कोई एफईजी या ब्रेकर ब्लॉक या कुछ भी ऐसा कुछ बन सकता है। ब्रेकर ब्लॉक यहाँ बन सकता है, ऑर्डर ब्लॉक अपना यहाँ बन सकता है, या आप यहाँ पे डीलिंग रेंज लगा लो, ओटी लगा लो, तो ओटी लेवल से आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। तो एनी पॉसिबिलिटी कैन हैपन और यहाँ से आप अपना बाइंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया मार्केट मेकर बाय मॉडल में कैसे सिल्वर बुलेट के थ्रू और आईटीएल मेथड के थ्रू यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो। बस सेल मॉडल के लिए सेम समझते हैं। उसके बाद हम चलेंगे लाइव चार्ट पर, जहाँ पर मैं आपको इसके एग्जांपल्स भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ओरिजिनल कंसोलिडेशन मिल गई, यहाँ पर एक्यूमुलेशन मिल गया, एक्यूमुलेशन 2 मिल गया, और यहाँ पर स्मार्ट मनी रिवर्सल भी हम लोगों ने देख लिया। एक बार हमको स्मार्ट मनी रिवर्सल दिख गया, वहाँ से प्राइस ने उसको छोड़ दिया है, तो ये हमारा हो जाता है लॉन्ग टर्म हाई, यानी कि इसके ऊपर से प्राइस अब आना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इस पीओआई से स्मार्ट मनी ने यहाँ पर अपनी पोजीशंस को एंटर कर दिया होगा। अब देखो यहाँ पर जैसे ही हमको एक शॉर्ट टर्म हाई अचीव होता है, हम यहाँ से भी सेलिंग कर सकते हैं और ये हमारी लो रिस्क सेलिंग बोली जाएगी। बट एक्चुअली में ये काफ़ी रिस्की होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं पता प्राइस कब यहाँ पर आकर के एक और स्वीप दे करके यहाँ से कंटिन्यू कर दे। सो सेलिंग फ्रॉम हेयर कैन बी वेरी रिस्की। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक और कंफर्मेशन लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा आई होगा, ITH होगा, मेरे से टाइपो हो गया, मिस्टेक हो गई यहाँ पर, तो ये हमारा ITH होगा। तो देखो ITH क्यों होगा, क्योंकि इसके बगल में एक शॉर्ट टर्म हाई है और इसके इस तरफ भी एक शॉर्ट टर्म हाई है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ इसके पास एक शॉर्ट टर्म हाई है और बीच में ये बड़ा हाई है, इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट टर्म हाई, या फिर इसको आप सिंपली बोलो तो आप इसको एक HRLR भी बोल सकते हो, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन इसको भी बोल सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म हाई पे लिक्विडिटी स्वीप मिलता है, उसके बाद आप यहाँ पे उम्मीद कर सकते हो कि यहाँ पर जितने भी सेलर्स होंगे उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे ट्रिगर हो चुके होंगे। अब यहाँ पे चांसेस कम है कि प्राइस दोबारा से इसको लेने आ जाए, ठीक है। ये अपना ITH होगा, मेरे से फिर से टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा करेक्ट कर रहा हूँ। ये अपना ITH होगा, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि प्राइस दोबारा से यहाँ पर आकर के इसको ले आकर के, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग एंट्री फिर से वही दो तरीकों से ले सकते हैं। सबसे पहले जैसे ही हमारा एक STH मिल जाता है, उसको स्वीप करने के लिए एक ITH प्राप्त हो जाता है। अब जाहिर सी बात है ये जो हमारा मोमेंटम होगा और ये जो लो बनेगा ये हमारा भी STH ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग किसी भी ब्रेकर ब्लॉक या फिर ऑर्डर ब्लॉक या फिर OT लेवल या फिर प्रीमियम FEG या प्रीमियम ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पे हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से सेलिंग नहीं करनी, एक और लेयर ऑफ कंफर्मेशन चाहिए, तो आप डेफिनेटली इस STH को बन जाने दो। आप यहाँ पे इस ITH को कंफर्म कर लो एक बार, उसके बाद आप फिर से इस STH के किसी भी प्राइस लेग में जो रिट्रेसमेंट आएगी आप यहाँ से सेलिंग कर सकते हो। तो यहाँ मैंने आपको बहुत ही आसानी समझा दिया, पर लेकिन चार्ट में ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, इसलिए हम लोग अभी सीधे चलेंगे सीधे चार्ट्स पर, जहाँ पर हम लोग इसके खूब सारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, हम लोग USD के चार्ट पर हैं, मंथली चार्ट पर हैं, और मंथली चार्ट पर हमारे पास ये एक FEG पड़ी हुई है, ये हमारी मंथली FEG हुई है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस पूरे प्राइस लेग में अगर हम देखें यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डीलिंग रेंज को अगर हम मार्क करते हैं, तो ये FEG हमारी डिस्काउंट में आती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही अच्छी FEG हो सकती है, जहाँ से हमारे पास प्राइस रिवर्सल आ सकता है। और सिमिलरली आप देख सकते हो प्राइस यहाँ से नीचे आया, ऑल टुगेदर नीचे आया है, और जितनी भी लिक्विडिटीज थी इनको हंड करते हुए यहाँ पर इस FEG को यहाँ पर प्राइस ने टैप कर दिया है। अब हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी कि ये FEG से प्राइस हमारा रिवर्स करके ऊपर जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास यहाँ पर मंथली का POI अचीव हो चुका है, मंथली का FEG यहाँ पर अचीव हो चुका है डिस्काउंट का, जो कि हाई प्रोबेबिलिटी FEG है। इस FEG के बाद हम लोग यहाँ पर डेली का मार्केट मेकर बाय मॉडल देखेंगे और उसको हम लोग यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं सीधे डेली टाइम फ्रेम पे, वहाँ पर देखते हैं हमारा क्या सिनेरियो बन रहा है।
तो यहाँ पर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आ गए। अब मैंने आपसे कहा था कि जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया है, टेम्पलेट दिखाया है, वहाँ पे एक्यूमुलेशंस आपको 2-3 दिखने को मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको एक्यूमुलेशंस इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं। पहला अपना ओरिजिनल एक्यूमुलेशन अपने पास ये है, ये अपना पहला और ओरिजिनल एक्यूमुलेशन हो गया। और उसके बाद दूसरा एक्यूमुलेशन हमारे पास ये आ गया है, ये हमारा दूसरा एक्यूमुलेशन आप देख सकते हो इसको। और यहाँ मार्केट दोबारा नीचे जाती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट को एक और डीपर रिट्रेसमेंट की ज़रूरत पड़ रही है इस एफईजी में। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि मार्केट और डीपली यहाँ पर रिट्रेस करे और यहाँ पे मेरे को 1 से 2 बार लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिले। उसके बाद मैं यहाँ पर मार्केट मेकर मॉडल में कहीं ना कहीं एंट्री की प्लानिंग करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मार्केट मेकर मॉडल को स्पॉट करते हैं। मैं आगे के चार्ट को प्ले कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फोकस करेंगे हमारा लॉन्ग टर्म हाई बनने का। अब देखो, लॉन्ग टर्म हाई अगर आपको कंफर्म करना है तो आपको डेली में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारा इस जगह से कंफर्म होगा। अगर आपको नहीं पता मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को सही तरीके से कैसे मार्क करते हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ पे आपको वीडियो आ रही होगी, उस वीडियो को जाकर के आप ज़रूर देखें, आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अभी तक नहीं हुआ है और यहाँ पे फिर से प्राइस ने और डीपर रिट्रेसमेंट लिया है। तो अब हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा ये वाली लाइन, जहाँ से जैसे ही प्राइस एक कैंडल के साथ ब्रेक करेगी, कैंडल बॉडी के साथ ब्रेक करेगी, हम वहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को कंफर्म कर लेंगे और यहाँ पे हम समझ जाएंगे स्मार्ट मनी ने रिवर्सल अपना लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा रिएक्शन आया है और यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग हो चुकी है और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पे हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, यानी कि स्मार्ट मनी अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार हो चुकी है। अब सवाल आता है यहाँ पे एंट्री लेने के लिए कई तरीके थे। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, एक हमारे पास होता है लो रिस्क बाइंग होती है या फिर लो रिस्क, यहाँ पे लो रिस्क बाइंग होंगी अपनी। तो वो कैसे आती है, तो सबसे पहले ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये अपना एरिया, और ये जो अपना एरिया दिख रहा है, और ये जो हमारे पास शॉर्ट टर्म लो है, इसको मैं सबसे पहले मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लॉन्ग टर्म लो को मार्क कर दिया। लॉन्ग टर्म लो उसको मैंने इसलिए मार्क किया क्योंकि यहाँ से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से वापस नीचे जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग मंथली पीओआई पे हैं और यहाँ पर हमको डेली का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिल चुका है, यानी कि यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर अब चेंज होने वाला है अपसाइड की तरफ। और दूसरी बात, मैंने इसको शॉर्ट टर्म लो नहीं लिया है, जबकि आपको इस स्विंग लो दिख रहा होगा, पर एक स्विंग लो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ये इस कैंडल मिडिल वाली कैंडल का जो कि डीपर जब से नीचे तक जो कैंडल गई है, इसके हाई को देखो, इसके हाई से इस बॉडी ने इसको नहीं तोड़ा है। तो ये हमारे पास एक इनसाइड बार कैंडल है, तो इसलिए हमारे पास ये हमारा शॉर्ट टर्म लो नहीं होगा। हमारा शॉर्ट टर्म लो ये होगा क्योंकि इसके जो बीच वाली कैंडल है जो कि सबसे नीचे गई है, इसके हाई तक कैंडल ने क्लोजिंग करी है। ये बेशक इनसाइड बार कैंडल है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये 3 कैंडल्स को ही हम लोग यहाँ पर एज अ लो देखेंगे। ठीक है, इन 3 कैंडल्स पैटर्न्स को ही हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। वेयर एज हम लोगों ने यहाँ पर भी किसी भी कैंडल को लो नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर भी सही से शॉर्ट टर्म लो नहीं बन रहा है। ठीक है, वेयर एज अगर आप यहाँ पर देखो तो इस कैंडल का जो लो है, इसके हाई के अगल और बगल दोनों ही कैंडल ने इसको ब्रेक किया है ऊपर तरफ से, तो ये हमारा एक सही लो कन्फर्म होता है। अब सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि आपकी सबसे पहली जो लो रिस्क वाली बाइंग होती है वो अपनी शॉर्ट टर्म लो के पास ही आती है। अब शॉर्ट टर्म लो में आप डेफिनेटली इस एफईजी से यहाँ पर एंट्री बना सकते हो। आपका स्टॉप लॉस आपका ये लॉन्ग टर्म लो पे हो सकता है, सेफ स्टॉप लॉस, वरना आप चाहो तो इसकी बॉडी पे भी रख सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगा आप इसको ही रखो। ठीक है, और हमारा टारगेट क्या हो सकता है, हमारा टारगेट हो सकता है ओवरऑल ये हो सकता है। तो एक तो हमारे पास पोजीशन ये बनती है, आप इसको चाहो तो अगर आपको अच्छा आर नहीं मिल रहा है तो आप इसको और थोड़ा डीपर रिट्रेसमेंट में अपनी एंट्री को लगा सकते हो। आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर के एक और अच्छा लेवल देख सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पे आपको जो छोटा सा एफईजी दिख रहा है, आप यहाँ से भी अपनी ट्रेड लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म लो है, ये स्वीप हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी स्वीप होने की अच्छी खासी होती है। ठीक है, अब हम लोग एक तो हमारे पास एंट्री यहाँ पर होती है और दूसरी एंट्री हमारी होती है कहाँ पर, एक इंटरमीडिएट टर्म हाई बन जाने के बाद। तो यहाँ पर हम लोग उम्मीद करेंगे कि इंटरमीडिएट टर्म हाई बने। वो कब बनेगा, जब हमारा ये शॉर्ट टर्म हाई यहाँ पर स्वीप होएगा। तो मेरी गलती ये हो गई, इसको मैं इंटरमीडिएट टर्म लो बोलना चाहिए मुझे, मेरे से मिस्टेक हो गई। तो जैसे ही अपने को इंटरमीडिएट टर्म लो मिल चुका है, अब हमारी एक्सपेक्टेंसी ये होगी कि हमको यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म लो मिले और वहाँ से हम लोग एंट्री ले सकते हैं। या तो हम सीधे डायरेक्टली उस शॉर्ट टर्म लो से एंट्री ले लें, या फिर हम लोग इसके रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे एंट्री ले लें। तो देखते हैं यहाँ पे क्या सिनेरियो मार्केट हमको क्या सीन देती है जिससे हम यहाँ पर एंट्री बना सकें। यहाँ पर हमारा एक शॉर्ट टर्म लो हमारा यहाँ पर कंफर्म हो गया है। अब हम यहाँ से भी बाइंग कर सकते हैं अपनी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक बाइंग हो सकती है अपनी, मैं इसको भी यहाँ पे बाइंग पे लगा देता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले एक एफईजी बन जाते हैं, वहाँ उस एफईजी से हम लोग यहाँ पे बाइंग कर देंगे। तो यहाँ पे अपना एफईजी नहीं बना है, बट स्टिल वी कैन एंटर ऑन दिस इन्वर्स एफईजी। इस इन्वर्स एफईजी से हम लोग यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो ये अपनी इन्वर्स एफईजी हो गई। अगेन हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, ये इंटरमीडिएट टर्म लो, क्योंकि हमें पता है कि इंटरमीडिएट टर्म लो के नीचे नहीं आना चाहिए प्राइस को। और हमारा टारगेट क्या होगा ओवरऑल, हमारा ओवरऑल टारगेट होगा ये हमारा शॉर्ट टर्म का ओरिजिनल कंसोलिडेशन का ड्रॉन लिक्विडिटी। तो यहाँ पे भी हमको एक अच्छा खासा R2 रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, 5:2, 5:18, 5:92, ये ऑलमोस्ट 1:6 मिल रहा है। ठीक है,
तो अब देखते हैं यहाँ पे कैसे हमारी ट्रेड प्ले आउट करती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास एक और शॉर्ट टर्म लो बना था और एक और शॉर्ट टर्म लो बनने के बाद यहाँ पर प्राइस को स्वीप करने के लिए आ रहा है। अगर प्राइस को स्वीप कर देता है अच्छे से, यहाँ पे फिर से रिएक्शन लेता है, तो ये हमारा क्या कंफर्म हो जाएगा, इंटरमीडिएट टर्म लो। फिर अगर हमारी ये एंट्री यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हुई है तो हम यहाँ पर एक्सपेक्टेंसी ये रखेंगे कि यहाँ पे इसके बाद जो आईटीएल बनेगा, उसके बाद उस आईटीएल के बाद जो हमारा शॉर्ट टर्म लो बनेगा, हम वहाँ से एंट्री ले सकते हैं, या फिर इस आईटीएल के बाद जो भी हमारे पास प्राइस का एफईजी आएगा या ऑटो ब्लॉक आएगा, हम वहाँ से एंट्री ले सकते हैं। और एंट्री के लिए हम लोग इस बार लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, वहाँ पे एक अच्छा लेवल ढूंढेंगे जहाँ से हमारी एंट्री कंफर्म हो सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंफर्म कर लेते हैं कि ये हमारा जो शॉर्ट टर्म लो है ये यहाँ पे स्वीप हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, यहाँ पे अच्छे स्वीप हो गया है और यहाँ पे 3 कैंडल स्ट्रक्चर से हमको रिएक्शन भी मिल गया है। अब अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, अगले दिन सिंपली मैंने आपको जो मार्केट मेकर मॉडल का जो हमारा 4th या 5th वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था, जब भी हमारे पास एक रिएक्शन आता है, डेली का स्विंग लो बनता है, तो हम उसमें या तो तीसरे दिन एंटर कर सकते हैं, या चौथे दिन एंटर कर सकते हैं, या 5वें दिन एंटर कर सकते हैं। तो ये 3 से 4 दिन में हमारे पास मौका होता है जहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के इस चीज़ को देखेंगे हम लोग को कहाँ पे मौका मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। मैं यहाँ पे सेशंस को ऑन कर लेता हूँ। यहाँ हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं, यहाँ मैंने सेशंस को ऑन कर लिया है। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा एरिया आपको दिख रहा है जहाँ से हम लोग बेटर बाइंग कर सकते हैं। वेल, यहाँ पे अगर आप नोटिस करो इस पूरे डीलिंग रेंज में, तो अपने पास बेटर एरिया यहाँ पे निकल के आता है। एक तो ये ब्रेकर ब्लॉक है अपना, पर ये ब्रेकर ब्लॉक हमारा डिस्काउंट में नहीं है, ये हमारा प्रीमियम एरिया पे है, तो बाइंग के लिए ये उतना अच्छा एरिया नहीं होगा। वेयर एज अगर आप प्रीमियम पे देखना चाहते हो तो ये डिस्काउंट में अपने पास एफईजी है जो कि डिस्काउंट लेवल पे ही आ रहा है, तो आप इस एफईजी से अपनी बाइंग को प्लान कर सकते हो। तो देखते हैं प्राइस अगर इस ब्रेकर ब्लॉक से हमको एक एमएसएस देता है लोअर टाइम फ्रेम पे, तो हम इस ब्रेकर ब्लॉक से अपनी एंट्री लगा देंगे, और अगर इस ब्रेकर ब्लॉक को तोड़ता है तो हम इस एफईजी से यहाँ पे एंट्री लगा सकते हैं। तो वेल, आप यहाँ पर देख सकते हो प्राइस ने क्या करा है, इस ब्रेकर ब्लॉक से ही हमको यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया है, और इस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद हमको यहाँ पर एक एफईजी मिला है। हम डेफिनेटली इस एफईजी से अपनी एंट्री लगा सकते हैं, और स्टॉप लॉस हमारा हो सकता है ये लो हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है। और यहाँ से अगर हम अपनी एंट्री लगाते हैं तो हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट होने वाला है लिक्विडिटीज़। और लिक्विडिटी हमको कहाँ पे दिख रही है, तो सबसे पहले तो अपने को ये लिक्विडिटी दिख रही है। तो 1:16 ये बहुत ही मैसिव ट्रेड है, और मुझे नहीं लगता ये यहाँ पर वर्कआउट कर सकती है, बट स्टिल यहाँ पर सेफ रहने के लिए आप हायर टाइम फ्रेम पे जाओ। हायर टाइम फ्रेम पे आप लिक्विडिटी मार्क करो, तो सबसे पहले अपने पास लिक्विडिटी आती है, ये इक्वल लोज आते हैं अपने पास, ये इक्वल लोज आते हैं, हम यहाँ पे इसको टारगेट रख सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है ये हाई हो सकता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, ये हाई हो सकता है, ये हाई हो सकता है। तो ये हमारे पास सेफ टारगेट्स हैं जो कि हमको जल्दी मिल सकते हैं, और ये हमारे लिए थोड़े रीजनेबल भी हैं। आपके अंदर पेशेंस है तो आप इतना लंबा भी होल्ड कर सकते हो, उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है। आप इतना करते हैं लोग, और लेकिन नॉर्मली हम सबके अंदर इतना पेशेंस नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे बहुत ही रीजनेबल टारगेट लेके चलता हूँ, ये वाला 3.38 आवर का। ठीक है, तो देखते हैं क्या हमारा यहाँ पे ट्रेड अच्छे से वर्क करता है या नहीं करता है। मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाता हूँ 1 आवर पे, तो यहाँ पे देखते हैं हमारी ट्रेड सबसे पहले एक्टिवेट होती कि नहीं होती है। तो वेल, हमारी यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट हो चुकी है, और सबसे पहले हम देखेंगे क्या यहाँ पे हमारा एक बढ़िया रिएक्शन के साथ हमको यहाँ पे टारगेट मिलता है नहीं मिलता है। वेल, अब देखो यहाँ पर हमको हमारा टारगेट मिल गया है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर अपना एक पार्शियल ले सकते हैं। इसको टारगेट जैसे ही मीट होने वाला है उससे पहले पार्शियल ले सकते हैं। वो पार्शियल हमारा 50% क्वांटिटी का हो सकता है, यानी कि अगर हमने 1 लॉट लिया है तो उसमें 0.5 लॉट हम यहाँ पर टीपी ले सकते हैं, पार्शियल ले सकते हैं। बचे हुए 0.5 लॉट को हम लोग कहाँ तक ट्रेल कर सकते हैं, अपनी नेक्स्ट लिक्विडिटी पॉइंट तक। तो नेक्स्ट लिक्विडिटी पॉइंट हमारा ये है, तो यहाँ तक हम बचे हुए क्वांटिटीज़ को ट्रेल कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट मेकर मॉडल जैसे आप स्पॉट कर लेते हो, आपको इतना अच्छा बाइंग मिलती है, इतना अच्छा मौका मिलता है यहाँ पर। और आप देख सकते हो आपको आराम से 1.7.27 आवर आपको आराम से मिल चुका है, बिना कोई एफर्टलेस तरीके से, बिना कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम यूज़ करे, बिना कोई फालतू का इंडिकेटर इस्तेमाल करे। तो यही पावर होती है मार्केट मेकर मॉडल को आप अच्छे से समझ लेते हो तो आपको ऐसी ट्रेड्स आपको आराम से मिल सकती हैं। अब आपको ये मिल चुकी है, आप चाहो तो आपके अंदर पेशेंस हो तो आप इसको इस जगह तक भी होल्ड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे प्राइस एक बार फिर से रिट्रेसमेंट कर सकता है, शॉर्ट टर्म लो बना सकता है, इंटरमीडिएट टर्म लो बना सकता है। तो उसको भी हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या सिस्टम चल रहा है अपना। डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो यहाँ पे रिजेक्शन आ रही है, तो अब हम लोग यहाँ पे उम्मीद ये कर सकते हैं। अब जैसे मान लो आप यहाँ पे भूल गए, आप यहाँ पे अपनी एंट्री एक्टिवेट नहीं कर पाए, लेट सपोज, तब आपके पास कहाँ मौका मिलता है यहाँ पे एंटर लेने का। तो एंट्री लेने का यहाँ पर आपके पास एक और मौका ये है कि आप इस एफईजी से एंट्री ले सकते हो, या फिर आप इस एफईजी ले सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली इस ब्रेकर ब्लॉक से ले सकते हो। तो वेल, जिस हिसाब से प्राइस यहाँ पर रिएक्शन ले रहा है, ये हमारे नीचे का ब्रेक अवे गैप है, यानी कि ये जो एफईजी है हमारा नीचे का, ये वाला,
ये वाला एफ हमारा ब्रेकअवे गैप है, तो यहाँ तक प्राइस नहीं आना चाहिए। वेयर एस ये जो एफ है यहाँ तक प्राइस आ सकता है, क्योंकि ये जो कैंडल बनी है ये अपनी बहुत ही रिजेक्शन टाइप ऑफ कैंडल बनी है। तो यहाँ से आप अपनी दूसरी बाइंग की एंट्री मार सकते हो। स्टॉप लॉस कहाँ हो सकता है, इस ब्रेकअवे गैप तक तो प्राइस नहीं आने वाला, तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ रख सकते हो। और आप क्या टारगेट कर सकते हो, डायरेक्टली अपना ओरिजिनल कंसोलिडेशन का ड्रॉन लिक्विडिटी। तो स्टिल आपके पास अभी भी मौका है। अगर आपको ट्रेड अपनी एंट्री को और रिफाइन करना है तो और लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, चलो 4 आवर में 1 आवर में आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप कहाँ पे एंट्री ले सकते हो, आपके पास कई इलाके हैं, ये अपना एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, आप यहाँ से एंट्री ले सकते हो। आपके पास यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, आप यहाँ से एंट्री ले सकते हो। तो डेफिनेटली अपने आरआर को और अच्छा कर सकते हो यहाँ पर। तो जहाँ पे आपको 1:2 का कुछ मिल रहा था आरआर, तो यहाँ पे आपको 1:3.37 का आरआर मिल रहा है। तो देखते हैं क्या हमारी ट्रेड यहाँ से एक्टिवेट होती है या नहीं होती है। मैं इसको थोड़ा साइड में कर लेता हूँ। ऑल राइट, तो यहाँ पे तो इस लेवल तक हमारा प्राइस यहाँ पर आया नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर हम यहाँ पर हम लोग उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक प्राइस हमारा आ सकता है, क्योंकि ये हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है और प्राइस रिट्रेसमेंट ज़रूर करेगा। हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या सीन बन रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर कंसोलिडेशन सा हो रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये एफ तक प्राइस को रिट्रेस ज़रूर करना चाहिए। तो देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा एक शॉर्ट टर्म लो बन चुका है, STL जिसको हम बोलते हैं। और जैसे ही ये स्वीप हुआ ये हमारा एक इंटरमीडिएट टर्म लो बन रहा है, लेकिन ये कंफर्म कब होगा, जब यहाँ से हमको एक स्विंग हाई देखने को मिलेगा, सॉरी स्विंग लो देखने को मिलेगा। तो स्विंग लो अभी तक देखने को नहीं मिला, अब यहाँ पे हमको एक स्विंग लो देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा ITL यहाँ पे कंफर्म हो जाता है, ITL। और आप देख सकते हो जो लेवल मैंने मार्क किया सेम उसी लेवल से यहाँ पर प्राइस रिएक्ट कर रहा है। ये मेरी पर्सनल खुद की ट्रेड थी, मैंने मार्केट मेकर मॉडल से नहीं ली थी ये ट्रेड, बट यहाँ पे मैंने कोई दूसरे कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया था, और मैंने ये डेली टाइम फ्रेम पे नहीं ली थी, मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम पे ली थी। तो 1:3 या 1:4 मेरे टेलीग्राम पे आप जाकर देख सकते हो, मैंने इसको इंट्राडे में पकड़ा था इस ट्रेड को, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो ITL जैसे हमारा बन चुका है, यहाँ से प्राइस इसकी हिम्मत नहीं है कि वापस से नीचे आ सकता है। और यहाँ पर एक और STL कन्फर्म हो चुका है, शॉर्ट टर्म लो आप यहाँ पे देख सकते हो। और इस शॉर्ट टर्म लो पे आप कहाँ पे री एंट्री आपको मिल सकती है, वो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर देखना पड़ेगा। वेयर अपने पास ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये भी एक अच्छा पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे आप री एंट्री ले सकते हो। वेल आई एम प्रीटी मच नॉट श्योर कि प्राइस यहाँ तक आए या ना आए, बट स्टिल वी कैन यहाँ पर प्ले आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं। तो अनलकीली आपको यहाँ पे एंट्री फिर से नहीं मिली, बट स्टिल यहाँ पर हमारा मार्केट मेकर मॉडल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आपको यहाँ पे कई सारे एंट्रीज के मौके मिले हैं, मैंने हर एक एंट्री आपको यहाँ पे समझाई। यहाँ पे आपको 3:7 मिला है, और यहाँ पे आप देखो 17 मिला है, 16। और यहाँ पे आप देख सकते हो 16.17 का आपको ट्रेड मिली है। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारी एंट्री यहाँ पे टैप नहीं हुई थी, अनलकीली यहाँ प्राइस बस छू के निकला था। इसका रीज़न ये भी हो सकता है मैंने डेली टाइम फ्रेम पे, मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाकर के इस एंट्री को रिफाइन नहीं करा था। अगर मैं इसको रिफाइन करता जाकर के तो मेरे को डेफिनेटली यहाँ पे एक और अच्छी एंट्री मिल सकती थी। और वेयर एस हमारी ये जो एंट्री थी सबसे पहली एंट्री, ये एंट्री हमारी यहाँ पर बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो इस तरीके से आप मार्केट मेकर मॉडल में कई तरीके से आप एंटर कर सकते हो। मैंने आपको अच्छे समझाया, ये आई नो बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल नहीं था, बट ऐसे ही एग्जांपल आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैं एकदम साफ सुथरा टेक्स्ट बुक सेटअप आपको दिखा करके आपको इंड्यूस नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको दिखाना नहीं चाहता हूँ ये चीज़ कितनी सिंपल है। मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ इस चीज़ सिंपल नहीं है, ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, आपको प्रैक्टिस चाहिए। यहाँ पर सिर्फ एक ही ओरिजिनल कंसोलिडेशन था, उसके बाद आप जाओगे तो लोअर टाइम फ्रेम में आपको सिर्फ एक ही एक्यूमुलेशन मिला है। तो ये चीज़ें देख करके आपको थोड़ा सा डाउट आ सकता है कि यहाँ पे मार्केट मेकर मॉडल है भी या नहीं है। तो इन सब एग्जांपल्स को जब आप देखोगे जा करके तभी आपको यहाँ पर क्लियर होगा कि कैसे यहाँ पे चीज़ें बिल्ड होती हैं। और पर्सनली बताऊँ तो DXY जो है हमारा, DXY में जो ये मार्केट मेकर मॉडल पूरा बना था, आप देख सकते हो यहाँ पर ओरिजिनल कंसोलिडेशन, रीएक्यूमुलेशन और फिर से रीएक्यूमुलेशन 2, और यहाँ पर अपना मेन था मार्केट मेकर का जो सेलिंग पॉइंट थी, यहाँ पे 3 मंथ्स का एक FEG था, 3 मंथ्स का FEG, उस 3 मंथ के FEG से प्राइस ने यहाँ पर पूरा मार्केट मेकर मॉडल प्ले आउट करा है। तो इसको मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल में मैंने यहाँ पे कॉल दे दी थी कि प्राइस यहाँ से भयंकर सेलिंग जाने वाला है। मैंने इस जगह से मैंने यहाँ पे आई गेस मेरे टेलीग्राम के चैट्स में पढ़ा था, लेकिन वो चैट्स हमारे कुछ डिलीट हो गई थी क्योंकि कुछ गंदे संदे बच्चे आकर उसमें गाली गलौज कर रहे थे, इस चक्कर में मुझे चैट डिलीट करनी पड़ी। बट टू बी ऑनेस्ट, ट्रस्ट मी, मैंने यहाँ से बताया था कि मार्केट मेकर मॉडल बन चुका है और यहाँ से मार्केट सेलिंग में आने वाली है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे पूरी ये मार्केट मेकर सेल मॉडल यहाँ पे कॉल करी थी। तो मैंने जो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो मैंने खुद यहाँ पे ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड था मेरा, जहाँ से मैंने आपको चीज़ बताई है, ठीक है। तो अब आपको ये मंथली POI का एक मार्केट मेकर मॉडल बता दिया है। अब हम लोग चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे आपको छोटे टाइम फ्रेम का मार्केट मेकर मॉडल दिखाता हूँ और कोशिश करूँगा सेल मॉडल का एग्जांपल दिखाऊँ ताकि आपको बाय मॉडल और सेल मॉडल दोनों ही अच्छे समझ में आ जाएं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग GBP के वीकली चार्ट पर आ चुके हैं, जहाँ पर अपने पास एक वीकली का FEG है
और इस वीकली के एफईजी के ऊपर हमारे पास कुछ लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। प्राइस ने क्या करा, इन लिक्विडिटी को स्वीप करा और इस वीकली एफईजी से काफ़ी अच्छा रिएक्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो ये वीकली एफईजी हमारा वो पीवाई हो सकता है जहाँ से हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट मेकर मॉडल को बनता हुआ देख सकते हैं। वीकली के साथ साथ हमको डेली में भी देख लेना चाहिए एक बार। डेली में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको ओवरऑल दिख रहा है कि यहाँ पर डेली का भी एक एफईजी पड़ा हुआ है। तो और प्राइस जो है हमारा इस डेली के एफईजी से भी यहाँ पर रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको भी मार्क कर लिया और एज वेल एज जितनी भी लिक्विडिटीज़ यहाँ पर पड़ी थी ये सारी लिक्विडिटीज़ भी यहाँ पर टारगेट हो चुकी हैं। ठीक है, अब डेली का पीओआई है तो हम लोग कौन सा मार्केट मेकर मॉडल देखेंगे, 1 आवर में देखेंगे मार्केट मेकर मॉडल। तो 1 आवर में मैंने आपके ईज़ के लिए मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को मार्क कर दिया। ओरिजिनल कंसोलिडेशन अपनी ये हो जाएगी, री एक्यूमुलेशन ये हो जाएगा, री एक्यूमुलेशन नंबर 2 ये हो जाएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लोअर टाइम फ्रेम पे और अच्छे से आपको दिख जाएगा ये, और इसको आप चाहो तो ना भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हमारा एक्यूमुलेशन नंबर 2 ये है। तो यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है आपको कितने एक्यूमुलेशन देखने चाहिए। अगर ओरिजिनल कंसोलिडेशन के बाद आपको एक भी एक्यूमुलेशन दिखता है तो भी आप यहाँ पर मार्केट मेकर मॉडल को प्ले कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे ताकि हम यहाँ पर कंफर्म कर सकें कि हमारा यहाँ पे जो स्ट्रक्चर चेंज है वो कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसे ही अपना यहाँ पर एमएसएस तो इतना दूर है तो हम यहाँ पर सीआईएसडी से कंफर्म करेंगे। तो सीआईएसडी जैसे ही हमारा यहाँ पर हो चुका है हम यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे कि यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहली सेलिंग कहाँ से कर सकते हैं, वो हमारी होती है शॉर्ट टर्म लो से। तो शॉर्ट टर्म लो यहाँ पे बनने का वेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा शॉर्ट टर्म लो यहाँ पे एक बार बन जाए तो हम लोग वहाँ से सेलिंग कर सकते हैं। ऑल राइट, तो ये जो हमारा लो है यानी कि स्विंग लो जो हमारा बना हुआ है, अब एक वैलिड स्विंग लो है, अगल बगल इसने लेफ्ट और राइट कैंडल्स ने इसके लो को तोड़ दिया है। तो ये हमारा एक वैलिड शॉर्ट टर्म लो है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले लो रिस्क वाली जो सेलिंग होती है वो लोग हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी लोअर टाइम फ्रेम पे हैं तो इससे ज़्यादा हम लोग को कन्फर्मेशन लेने की ज़रूरत है नहीं। ये इन्वर्स एफईजी जो है हमारा, इस इन्वर्स एफईजी से हम लोग यहाँ पे टारगेट ले लेते हैं। स्टॉप लॉस हमारा होगा ये, जो कि हमारा है लॉन्ग टर्म लो। हमें पता है ये लॉन्ग टर्म लो के ऊपर प्राइस नहीं आने वाला क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पीओआई के अंदर है, प्राइस ने डीपर रिट्रेसमेंट कर दिया है पीओआई के अंदर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से लेकर के पूरा टारगेट कहाँ तक का रखेंगे, ओरिजिनल कंसोलिडेशन तक का रखेंगे। तो 6.14 का आरआर मिल रहा है और देखते हैं क्या ये हमारी ट्रेड यहाँ पर एक्टिवेट होती कि नहीं होती है नेक्स्ट कैंडल में। हमारी यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट हो गई है, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। एक बार हमको शॉर्ट टर्म हाई मिल गया है, हमारी ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ये हमारा एक बार स्वीप होएगा। देखते हैं क्या ये स्वीप होता ही नहीं होता है। बिल्कुल स्वीप हुआ हमारा ये, और जैसे ही ये हमारा स्वीप हुआ तो ये हमारा क्या कंफर्म हो जाएगा, तो ये हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई कंफर्म हो गया क्योंकि यहाँ पर ये स्वीप हो चुका है। उसके बाद हम या तो इंटरमीडिएट टर्म हाई से डायरेक्ट एंट्री ले सकते थे, यहाँ पर जो एफईजी इन्वर्स एफईजी है यहाँ से ले सकते थे। तो यहाँ से हम सेलिंग ले सकते थे इन्वर्स एफईजी से, और इस सेलिंग में हम लोग स्टॉप लॉस अपना इंटरमीडिएट टर्म हाई भी रख सकते थे और लॉन्ग टर्म हाई यानी कि ये वाला पॉइंट को भी रख सकते थे। तो यहाँ पे हम लोग इसको रख लेते हैं कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए। और हमारा फिर से टारगेट क्या होने वाला है, ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बहुत अच्छा आरआर मिल रहा है, 11:53 का मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे भी स्टॉप लॉस रखते हैं तब भी हमको 1:8 का आरआर मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग अगर आप इन दोनों जगह अपनी एंट्री मिस कर देते हो तो स्टिल आपके पास एक मौका है, शॉर्ट टर्म हाई जैसे अपना फिर से बनता है वहाँ पे एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ हम लोग वेट करेंगे एक शॉर्ट टर्म हाई बनने का, और यहाँ पर आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म हाई हमारा यहाँ पर बन चुका है। अब सवाल आता है कि आप इस शॉर्ट टर्म हाई पे डायरेक्टली एंट्री ले लोगे, नहीं, हमको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म हाई पे पहले बन जाने देना है, उसके बाद रिट्रेसमेंट हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ प्राइस काफ़ी एक्सट्रीम रिट्रेसमेंट कर रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा एमएसएस भी यहाँ पे कंफर्म होने को आ रहा है। तो एक बार देखते हैं एमएसएस हमारा कंफर्म होता है कि नहीं होता है। हमारा एमएसएस कंफर्म हो चुका है यहाँ पर, और अब देखो ये जो हमारा सेलिंग कैंडल है ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक थी, लेकिन क्या ये रिस्पेक्ट हुई, नहीं हुई। तो जब ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट नहीं होता है तो वो बन जाता है ब्रेकर ब्लॉक। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम लोग इस जगह अपनी सेलिंग मार सकते हैं, और हमारा स्टॉप लॉस किधर हो जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा इंटरमीडिएट टर्म आई। और क्योंकि हमारा आरआर बहुत ही छोटा मिल रहा है अपने को, तो हम डेफिनेटली यहाँ तक का इसको स्केल कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे इस हाई पे भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर ब्रेकर ब्लॉक के मिड पॉइंट से भी हम यहाँ पर इसको लगा सकते हैं। ऑलराइट, तो ब्रेकर ब्लॉक के मिड पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं, और हमारा ऑल टाइम टारगेट क्या हो जाएगा, ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन। ये हमारा टारगेट हो गया, काफ़ी रीजनेबल टारगेट है 1:3 का। देखते हैं क्या ये हमारा प्राइस एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है। काफ़ी अच्छा रिएक्शन आ रहा है, मुझे लगता नहीं यहाँ पे एग्जीक्यूट हो पाएगा, देखते हैं फिर भी। तो प्राइस देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्राइस यहाँ पर अपने पास इक्वलाइज से यहाँ पे लिक्विडिटी चैनल बनाया, इसको स्वीप कर दिया, फिर से प्राइस ने यहाँ पर एक इक्वलाइज बनाए। अब हम लोग ये कर सकते हैं, जब हम लोग का ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे कोई किल जोन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम लोग चेक करें, यहाँ पे अपना एशियन किल जोन बन रहा था, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे हमारा एशियन हाई स्वीप होगा वहाँ से हम यहाँ पे अपनी एंट्री ले सकते हैं। देखते हैं हमारा एशियन हाई कब तक चलता है। यहाँ पर
एशियन हाई हमारा यहाँ तक है। अब हम लोग एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इस एशियन हाई से यहाँ पे अपने टारगेट एंट्री को रख लेते हैं और स्टॉप लॉस को हम लोग इस स्विंग हाई पे रख सकते हैं। ठीक है, इस स्विंग हाई पे हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या हमारी एंट्री एक्टिवेट होती है नहीं होती है। वेल हमारी एंट्री एक्टिवेट हो चुकी है और पूरा अपने को यहाँ पर पूरा मार्केट मेकर मॉडल बनने को दिख गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे फिर से एंट्री ले सकते थे। सॉरी, यहाँ पे आपकी पूरी एंट्री यहाँ पे मार्केट मेकर मॉडल के थ्रू यहाँ पर आपकी एंट्री प्लान करती, तीनों एंट्री मैंने समझा दी। अब सवाल आता है, जब तीनों एंट्री ये अर्ली एंट्री आप भूल जाते या आप मिस कर देते तो आप एंट्री दोबारा यहाँ पे कैसे ले सकते थे। वेल यहाँ पे बहुत आसान है, आपको एक बार शॉर्ट टर्म हाई बनता हुआ दिखना है। ये अपना शॉर्ट टर्म हाई यहाँ पे अपने बनता हुआ दिख गया। ये शॉर्ट टर्म हाई जैसे अपना बना, इसके बाद हमको वेट करना है कि ये हमारा स्वीप हो। जैसे हमारा ये स्वीप हुआ, हमारे पास ये इक्वल हाइज बने जो कि हमारा क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट टर्म हाई। ये हमारा हो जाएगा इंटरमीडिएट टर्म हाई। अब जैसे हमारा ये इंटरमीडिएट टर्म हाई बना, हम यहाँ से अपनी सेलिंग कर सकते थे। अब या तो आप डायरेक्टली सेलिंग कर लो या लोअर टाइम फ्रेम में जाकर 5 मिनट में और अच्छी कंफर्मेशन ले लो। मैं तो यहाँ पे इस इन्वर्स एफईजी पे डायरेक्टली, जैसे इन्वर्स एफईजी में टूटता तो मैं यहाँ से अपनी सेलिंग कर सकता था और हमारा स्टॉप लॉस होता है इंटरमीडिएट टर्म हाई और हमारा टारगेट क्या हो जाता, ऑल टुगेदर हमारा टारगेट हो जाता है ये। तो यहाँ पे वेल हमें इतना अच्छा आर नहीं मिल रहा है, बट स्टिल यहाँ पे हमको 1:2 भी मिल रहा है, बहुत होता है इतना। तो इस तरीके से आप पूरे मार्केट मेकर मॉडल को यहाँ पे एंजॉय कर सकते थे और उम्मीद करता हूँ ये मार्केट मेकर का सेल मॉडल आपको समझ में आया होगा और चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होंगी कैसे यहाँ पे इसको प्ले आउट करते हैं। मैंने आपको बाय का एग्जांपल दिखा दिया, सेल का भी एग्जांपल दिखा दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मार्केट मेकर मॉडल में कैसे आपको ट्रेडिंग करनी होती है ये आपको अच्छा लगा होगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी यार, मेरे एफर्ट्स को थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देना। कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दे देना या फिर अपने डाउट्स पूछ सकते हो। इवन दो आपको लगता है कि नहीं मेरे को सही से चीज़ें नहीं समझ में आ रही, आप मेरे टेलीग्राम पे आओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा नीचे, उस लिंक पे आओ, आप टेलीग्राम पे जुड़ो, मुझसे पर्सनली मैसेज करो कि भाई मेरे को ये दिक्कत आ रही है, आप प्लीज़ मेरे को बता दो और मैं आपको वहाँ पे पर्सनली आपकी डाउट सॉल्व कर सकता हूँ। बस रिप्लाई आने में थोड़ा टाइम आ सकता है, उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना, बट श्योरली आई विल रिप्लाई यू। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जहाँ भी आपको चाहे वहाँ भी आप रिप्लाई कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हो अपने इस लर्निंग के लिए और आई सैल्यूट योर डेडिकेशन और थैंक यू यार। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली ख्याल रखना। चलता हूँ, बाय बाय, जय हिंद।